आप देख रहे हैं तस्वीरें जो सीधे इंडिया गेट से आप तक पहुंच रही हैं और आप देख रहे हैं यहाँ सभी गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। शंभुनाथ जी के पास एक बार फिर चलता हूं। शंभुनाथ जी, इस मौके का और प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शंभुनाथ जी, आपके पास एक बार फिर से इस मौके का सिग्निफिकेंस आपकी निगाहों में क्या है? देखिए, एक तो नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पे नेताजी की होलोग्राफी उद्घाटन हुआ और अभी गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। उपस्थित आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के शहरी विकास मंत्री भाई हरदीप सिंह पुरी जी, आज उपस्थित सभी भाइयों बहनों और टीवी और ऑनलाइन जुड़े हुए देश के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज जैसे कि हम सब जानते हैं, नेताजी का जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन है और कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी और आज इस पराक्रम दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने ये भी तय किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी के गणतंत्र दिन की शुरुआत भी 23 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी की प्रतिमा यही मार्ग पर देश की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी की प्रतिमा यही मार्ग पर देश की आने वाली पीढ़ियों को अनेक सालों तक, अनेक युगों तक पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा नहीं होगी। ये प्रतिमा देश के करोड़ों लोगों के मन में जो नेताजी के भाव पड़ा है, ये भाव की अभिव्यक्ति होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा अपना जीवन का सुख त्याग करते हुए लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा या तो मोटर कार से या तो पनडुब्बी के अंदर नीचे दरिया के नीचे करी और कलकत्ता से लेके वाया बर्लिन से जापान तक की ये यात्रा भारत को आजाद करने का नेताजी का पुरुषार्थ था, एक भव्य प्रयास था। इसका प्रतीक ये प्रतिमा होगी। जब तक ये प्रतिमा लगेगी तब तक होलोग्राम से कुछ ही समय के बाद हम यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा की प्रतिकृति देखेंगे और आज पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो इसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। चलो दिल्ली का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है। उनके संघर्ष की गाथाएं आज भी युवाओं को भारत के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ती है और उनका ये पूरा व्यक्तित्व आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे कई युवा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, नेताजी का ये जो 35,000 किलोमीटर का यात्रा है, वो यात्रा का पूरा मार्ग मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इसी मूर्ति की स्थापना के साथ वो पूरे घटनाक्रम को अभ्यास करने का भी मन होगा और उसमें से प्रेरणा लेने का भी मन होगा। कई सालों तक
देश के अंदर जिन्होंने आजादी के संघर्ष के अंदर, आजादी के आंदोलन के अंदर जिन्होंने बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा योगदान दिया, इन लोगों को नाम को भुलाने का प्रयास किया गया। आज आजादी के अमृत वर्ष के योग पर नेताजी की प्रतिमा यहां लगाने का जो फैसला किया गया है, इससे पूरा देश संतोष और उत्साह का अनुभव कर रहा है। मित्रों, जब ये प्रतिमा यहां पर लग जाएगी तब इतिहास को भी अपने प्यारे बेटे को यहां देखकर बहुत संतोष होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से इस फैसले को, प्रधानमंत्री जी को इस फैसले लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय किया है कि देश के अंदर जो नेताजी के नाम से एक पुरस्कार चालू किया है और ये पुरस्कार भी आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। वर्ष 19, वर्ष 20 और वर्ष 21 और 22 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस के नाम से साथ जुड़े हुए पुरस्कार हमेशा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज ये दोनों अवसर पर मैं गृह मंत्रालय की ओर से मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। आज़ादी दिलाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आज़ादी के इस नायक को जैसा सम्मान मिलना चाहिए उसमें कहीं गुंजाइश रह गई और इस बात को रेखांकित करते हुए और आज उसी कमी को पूरा करने की दिशा में आज वो जो जगह रह गई थी उसको, उस रिक्तता को भरने के लिए और कृतज्ञता जो हिंदुस्तान को अपने हीरो को देना चाहिए वो देने के लिए हमने एक आवश्यक कदम उठाया है, ये बात कही जा रही है। और इससे पहले कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन यहाँ शुरू हो, एक बार फिर से शंभुनाथ शुक्ला जी के पास जाता हूँ। उनकी बात तब अधूरी रह गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनकी राय भी लेते हैं। सर, 125वीं जयंती पर ये काम एक तरह से बहुत हुआ, शुरुआत आज हुई है लेकिन शुभ कार्य हुआ। एक तो उनको इग्नोर किया गया बहुत लंबे समय तक, और फिर यहाँ पर तो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, वहां पर आज प्रतिमा लगाई जा रही है 3D होलोग्राम नेताजी की। और जो हमारे आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे, देखिए वो एक ऐसे आदमी थे जो 1919 में आईसीएस, जो आज आईएएस कहा था, आईसीएस में चयनित हुए, 1921 में इस्तीफा दिया और तत्काल में चितरंजन बाबू ने, जो बंगाल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनवाया। फिर जब वो नगर निगम के मेयर हुए तो वो उनके सीईओ हुए और सरकार, और ये उन्होंने हाथ में रिमोट थाम लिया सर, और ये वो होलोग्राम स्टैचू जिसकी चर्चा हो रही है। और देखिए धीरे धीरे नेताजी का वो अक्स उभरने लगा सर, आपको भी नजर आ रहा होगा, हमारे दर्शक भी इसको देख पा रहे होंगे। और क्योंकि ये तारीखी मौका है, ये भी एक तरीके से इतिहास बन रहा है। जहां किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति हुआ करती थी, वहां पर सुभाष चंद्र बोस अब कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, आजाद हिंद फौज का ये एंथम, ये गीत बज रहा है पार्श्व में। और प्रधानमंत्री की आंखों में आप पढ़ सकते हैं एक सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और एक बार फिर से शंभुनाथ सर के पास वापस चलते हैं। सर प्लीज, इन व्यवधानों के लिए जो मैं बीच में आपको टोक रहा हूं सर, माफी चाहता हूं, आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये शुभ दिन है कि हमारे आजादी की लड़ाई के सबसे अप्रतिम योद्धा थे, यानी जिन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, और यही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी उनका टकराव हुआ। 1938 में वो हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1939 में फिर वो त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी के आग्रह को उन्हें छोड़ना पड़ा। गांधी ने कहा कि नेताजी की जीत में पट्टाभी की हार मेरी निजी हार है, तो उन्होंने अपनी अध्यक्षी छोड़ दी और इस्तीफा राजेंद्र बाबू को सौंप के चले गए। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक
अभी टकराव क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों का दबाव था गांधी जी पर कि सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए वो सैनिक भर्ती करें, जिसके लिए कांग्रेस राजी नहीं होती थी। और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत बड़ा टकराव के कारण थे और गांधी जी को लग रहा था कि नेताजी के रहते कांग्रेस कहीं न कहीं इतना ज्यादा सरकारी कदम उठाने जा रही है जिसको संभालना मुश्किल है। सर, आपदा प्रबंधन के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साल 2019 से लेकर 2022 तक के लोग जो इस दौरान चुने गए हैं उनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ये सुन लें किसको किसको जा रहा है सर। मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी, आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री S.A. मुरुगेसन IAS। DMMC का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है। वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी, भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। और ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थाओं की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको सम्मानित किया जा रहा है। 25 लाख रुपए की इनाम राशि और साथ में प्रमाण पत्र संस्था के मामले में, और 5 लाख रुपए की इनाम राशि और प्रमाण पत्र व्यक्तिगत पुरस्कार के मामले में ये दिया जा रहा है। और एक बार फिर से शंभू सर का रुख करते हैं, आइए उनकी बात सुने, वो कुछ महत्वपूर्ण कह रहे थे। सर, ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस से टकराव हुआ, गांधी जी भी नहीं चाह रहे थे तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड प्लान बनाई और ये वो मौका था जब कांग्रेस भी निर्णायक मोड़ पे खड़ी। अंत में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया है। तब तक सुभाष बाबू जा चुके थे, वो जाना चाहते थे रूस, लेकिन इसी बीच सोवियत संघ का एक पैक्ट हो गया इनके साथ, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस और अमेरिका जिस तरफ थे, तो वो फिर जर्मनी इनको जाना पड़ा और जर्मनी और जापान को बाजार को लेके इनकी होड़ थी। और इस चक्कर में इसी दुर्व्यसन के बीच फंस गए नेताजी। और नेताजी के ना तो उन्होंने कोई मदद की, उनको अकेला छोड़ दिया। उनको दोनों की हार हुई तो नेताजी को अपने INA के जरिए जब वो आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे सैनिक मर गए, नहीं जो आजाद हिंद फौज बनाई थी। अंत में नेताजी को निकलना पड़ा और एक हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। चूंकि उस पूरी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार माना गया था जर्मनी जापान की को, तो नेताजी को माना गया कि नेताजी भी उस सेकेंड वर्ल्ड वार के जिम्मेदार लोगों में से वे हैं। तो अगर वो उस समय पकड़ लिए जाते, जिंदा पकड़, तो जाहिर उनको सजा होती। तो नेताजी को एकदम ऐतिहासिक भुलावा दे दिया गया। हमारे इतिहास का इतना बड़ा नायक ऐसा भुलावा दिया गया कि हम लोग उनको भूल गए। और नेहरू जी के ऊपर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो इन पर भी इतना दबाव था कि ये नेताजी को नायक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं शंभू सर। एक तो ये भी ऐतिहासिक रूप से ही उद्धृत किया जाता है तथ्यों के हवाले से कि कभी नेहरू जी ने ही ये लेटर लिखा था तब ब्रिटेन को कि देखिए वर्ल्ड वॉर में आपका जो एक तरीके से आपकी निगाहों में जो अपराधी है वो रूस में शरण पाया हुआ है और इस हिसाब से आप जो समझिए उचित वो करें। क्या इन सब बातों के लिए भी पर्याप्त परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।